नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है ये तो आप टाइटल और थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे। तो दोस्तों, मानव यानी इंसान बहुत पहले से ही ये सोचते आए हैं कि धरती पर जीवन कहाँ से आए हैं, ये तरह तरह के जीव जंतु कैसे बने। तो दोस्तों, धरती पर जीवन का शुरुआत कब और कैसे हुई है, ये विज्ञान के अनसुलझी पहलुओं में से एक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इस टॉपिक पर ही होने वाला है कि धरती पर जीवन का शुरुआत कब और कैसे हुई है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। दोस्तों, अब तक हुई वैज्ञानिक खोजों के अनुसार ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति के काल से अब तक फैल रहा है और फैलता ही जा रहा है। बिग बैंग के सिद्धांत को माने तो ना दिखाई देने वाले बिंदु में हुई भयानक विस्फोट से तारों की उत्पत्ति हुई और ये तारे उस अकल्पनीय उत्पन्न ऊर्जा से अभी तक जल रहा है। ये संसार ऊर्जा का ही खेल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हीं तारों के बीच ठंड हो गए छोटे छोटे तारों में से एक हमारा धरती भी थी, जो ब्रह्मांड के रूप में एक छोटे कण के समान है। करीब करीब 400 करोड़ साल पहले आग के गोले के समान इस धरती पर एस्टेरॉयड की टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसपास बिखरे टुकड़ों के इकट्ठा होने से ही चांद का उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, चांद के बनने से धरती पर एक नया युग का शुरुआत होती है। वो युग था धरती पर मौसम का शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और धरती पर मौसम को बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी जगह पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसी वजह से धरती एक और मुड़ गई और उसकी वजह से धरती को एक और चीज मिली, वो थी मौसम। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत जरूरी है। यदि बदलाव हुआ, मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 घंटे की बजाय 24 घंटे होने लगे। 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह ही नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी। कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तब धरती पर बारिश होने लगी और जिससे तालाब, झील और महासागर बनने लगे। 380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था और महासागर भी था, लेकिन जैसा आज हम देख रहे हैं वैसा नहीं था। इसीलिए तब हमें और भी वक्त की जरूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नए क्रांति का शुरुआत हो रही थी, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जीवन की रचना शुरू कर दी थी। इस तरह धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। हम सभी बैक्टीरिया ही है, हम बैक्टीरिया का एक जोड़ है। ये बात अलग है कि हमने विकास क्रम में लंबे काल से चलते अलग अलग रूप धारण कर लिया है। ये बैक्टीरिया लंबे काल तक समुद्र में रहे और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। महसूस करने का अर्थ यह है कि यदि आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आपका ध्यान सबसे पहले उस ओर जाएगा जिस ओर से हवा और प्रकाश आ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनका इस प्रयास से दुनिया में ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। इसी तरह ऑक्सीजन ने दुनिया में एक नए क्रांति का शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के होने जैसा था। इस ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगी। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। करोड़ों वर्ष बाद ये जंग लगा लोहा का विशाल ढेर बाहर आया। यही ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। 550 करोड़ साल पहले जब धरती अपनी 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी, तब धरती पर ऑक्सीजन का स्तर 0 से लेकर 13% हो गई थी और इसके साथ ही ओजोन लेयर भी बनना शुरू हो गई थी, जो हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी दबाव भी बढ़ता है। इसके कारण समुद्र में जीव और जानवरों के सबसे ज्यादा एवं सबसे उन्नत समूह पैदा हुई। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियाँ हमारी पूर्वज है। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन्हीं मछलियों की ढांचे पर बनी है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन के कारण सबसे पहले पौधे आगे बढ़कर पानी से निकलने लगे। उसके बाद जीव भी बाहर आने लगे। सबसे पहले बाहर आया एम्फीबियंस यानी कि उभचर, जो बाद में सरीसृप बने। ये सभी सरीसृप पानी से निकलकर धरती पर बसने लगे और धीरे धीरे नए नए अंग का विकसित होने लगे। करीब 25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई। एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गए। इससे धरती पर अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ था वो थम गया। धरती पर रहने वाली 70% प्रजातियों का खात्मा हो गई। इसके बाद अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे और उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी की जंगल पैदा हुए। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह पर थी, जिसकी चारों ओर समुद्र थी।
जिसे पैंजिया नाम से भी जाने जाते थे, लेकिन वो अब धीरे धीरे अलग होने लगी थी। तो दोस्तों 16 करोड़ साल पहले डायनासोरों का शासन था। डायनासोर का युग खत्म होने के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे स्तनधारी जीवों का उत्पत्ति होने लगी, जो धीरे धीरे इंसान में विकसित हुई है और आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी धरती पर जीवन का शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।